हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अक़दस मौलाना सफ़वान साहब नदवी दामत बरकातुहुम आलिया, इमाम ख़तीब जामी मस्जिद क़ज़िया है। हज़रत का इस्तक़बाल इस शेर के साथ है, मोहब्बत और खुलूस व प्यार की दौलत ज़रूरी है, मुसलमान तेरे पास अखलाक की दौलत ज़रूरी है। तुम ही मुस्लिम, तुम ही कायद, तुम ही सुल्तानी दुनिया हो, ये मनसब जब तुम्हारे हैं फिर खिदमत ज़रूरी है। हज़रत के बयान के बाद एक ऐसे बाकमाल ख़तीब जो पटना की सरजमीन से लाए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मुफ्ती शकील साहब। मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, यकीन जानी मुफ्ती शकील साहब अल-कासमी इमारत शरिया पटना हज़रत की तकरीर को सुन लेंगे, आप बरसों तक याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल वक़ाल वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, काबिल क़द्र सामईन और मेरी बातों को पर्दे से समाअत फरमा रही मेरी माएँ और बहनें, यकीनन आज का प्रोग्राम जिस उन्वान से मुनाकिद हुआ है, आज के प्रोग्राम का ताल्लुक़ जो है, आज के प्रोग्राम की रिलेशनशिप और इसका कनेक्शन एक ग्रेट पर्सनालिटी, अज़ीमुशान शख्सियत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है और उनके रफ़क़ा से है, जिन्होंने आपकी तायीद की और आपकी नुसरत की और आपके साथ काफ़ी देर तक मैदान जंग में बरसरे पैकार रहे। उन तमाम मुक़द्दस हस्तियों के नाम आज का ये प्रोग्राम, लिहाजा हम सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं। यही वजह है कि इस मुहर्रमुल हराम के महीने में जगह जगह शुहदाए करबला के नाम से प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करते और करवाते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ ये ईमान वाले सुनते और सुनाते हैं। मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना है, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इस महीने को रब ने हुर्मत दी है, इस महीने को रब ने आज़मत दी है, इस महीने को रब ने एक अलग ही मकाम व मर्तबा दिया है, इस महीने को रब ने एक अलग ही रिस्पेक्ट दी है। ये वो महीना है जो अशहुरे हुरुम में से एक है, ये वो महीना है जो मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने की आमद के बाद इस महीने की इज्जत कुफ़ार व मुशरिकीन इस तरीक़े से करते थे, इस महीने को कुफ़ार मुशरिकीन इस तरीक़े से मानते थे। वो तो लात व अज़्ज़ा के पुजारी थे, वो जो शिर्क में मुब्तला थे, वो जो अवसान में मुब्तला थे, वो जो बुत परस्ती में मुलव्विस थे, वो लोग भी इस महीने की आमद के बाद, इस महीने के आने के बाद, जब इस महीने का चाँद निकल जाता था, मुहर्रमुल हराम की आमद होती थी, तो वो सब के सब जो कभी लात व अज़्ज़ा के पुजारी होते, जो लात व अज़्ज़ा के सामने सजदरेज़ होते, वो सब के सब इस महीने की आमद पे इस महीने का एहतराम करते, इस महीने के हुर्मत को बजा लाते, इस महीने के तक़द्दुस को बजा लाते और इस महीने की आमद के बाद
इस महीने में कत्ल नहीं करते, इस महीने में क़िताल नहीं करते, इस महीने में जंग करते, न जंगो जिदाल करते, इस महीने में खून खराबा नहीं करते, इस महीने में फसाद नहीं करते। अगर जंग चल रही होती और इस महीने की आमद होती तो वो जंग को स्टॉप कर देते, जंग को बैन कर देते और आइंदा इस महीने के रहते हुए वो जंग का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाते। उनके नजदीक इस महीने की कदर ये थी, उनके नजदीक इस महीने की इज्जत ये थी कि वो इस तरीके से मुहर्रमुल हराम का इस्तकबाल करते थे, इस तरीके से मुहर्रमुल हराम को वेलकम करते थे, इस तरीके से मुहर्रमुल हराम को वो स्वागतम करते थे। इसलिए एक ईमान वालों का अमल ये होना चाहिए, एक मोमिन का, एक मुस्लिम का, उनका जिनका रिश्ता कुरान से जुड़ा है, जिनका रिश्ता हदीस से जुड़ चुका है, जो खुद को हुसैनी कहते हैं, जो खुद को मोहम्मदी कहते हैं, जो खुद को ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि वो मुस्लिम है, जहाँ कहीं भी वो अपना तारुफ कराते हैं वो एज ए मुस्लिम कराते हैं, वो कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इंट्रोडक्शन वो मुसलमान के तौर पे कराते हैं, तारुफ मुसलमान के नाम से कराते हैं और जगह जगह वो मुसलमानियत के सबूत पेश कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि जब उनकी जिंदगी में मुहर्रमुल हराम की आमद हो तो वो इस महीने की आमद पे इस महीने की कदरदानी करे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से रब ने इस महीने की कदरदानी की है, रब ने इस महीने को माना है, रब ने इस महीने की इज्जत की है, रब ने इस महीने को हुर्मत वाला रेस्पेक्टफुल महीना बना दिया है, रेस्पेक्टफुल मंथ बना दिया है। इसलिए इस महीने की आमद के बाद वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, इस आयत की तहत हमें चलना पड़ेगा, इस आयत पे अमल करना पड़ेगा कि जब मुहर्रम की आमद हो उस वक्त मुहर्रम की आमद के बाद कोई फितना व फसाद बर्पा नहीं किया जाएगा, मातम नहीं होगा, कोई दस्ते गिराबा नहीं होगा, कोई नोहाखानी नहीं करेगा, कोई मातम में मुब्तला नहीं होगा, या फिर ये कि वो हुसैन के नाम पे सड़कों पे नहीं निकलेगा और दीन की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर नहीं आएगा। बल्कि इस महीने की आमद के बाद, इस महीने के चांद के तुलू हो जाने के बाद, इस महीने का साया फिगन कर जाने के बाद हर एक मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती, हर एक अल्लाह का बंदा और गुलाम मुस्तफ़ा को यह हक पहुंचता है कि हर कोई इस महीने की कदरदानी उसी तरीके से करे जिस तरीके से पिछले जमाने में, जमाने जाहिलियत में कुफार मुशरिकीन और लात व उज़्ज़ा के पुजारी भी किया करते थे। लेकिन मुसलमानों का नजरिया, मुसलमानों की सोच, मुसलमानों की थिंकिंग, मुसलमानों के बेड्स आमाल और मुसलमानों की बेड डीड्स, मुसलमानों के बिहेवियर्स और मुसलमानों के रवैये से, मुसलमानों के तरीके से ये पता चलता है कि मुहर्रमुल हराम का महीना मातम का महीना है, या फिर ये कि शैतानत को दावत देने का महीना है, या फिर ये कि शरीयत से मुखालफत करने का महीना है, या फिर ये कि गुलाम मुस्तफ़ा से दूर हो जाने का महीना है। मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल के इब्तिदा, इस्लामी साल का आगाज इसलिए रब ने की है ताकि हर एक मोमिन के दिल में कुर्बानी पेश करने का जज्बा पैदा हो। इसलिए कि मुहर्रम का महीना ये अज़मत के महीना होने के साथ ये दिलेरी का महीना है, ये बहादुरी का महीना है, ये हौसला का महीना है, ये वो महीना है जो महीना दर्स देता है कि दिलेरी को सामने रखा जाए, हौसले को अपना लिया जाए और जुर्रतमंदाना इक़दामात किए जाएं। ये वो महीना है जिस महीने में मोमिन को ये सबक दिया जाता है, ये मैसेज, ये संदेश, ये पैगाम दिया जाता है कि ए मोमिनो, तुम्हारे साल का आगाज, तुम्हारे साल की इब्तिदा तुम्हारे हौसले वाले महीने से हो रहा है
और बावकार महीने से, जुर्रतमंद महीने से, हिम्मत वाले महीने से कुर्बानी जिसमें पेश किया गया, जिसमें सैयद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी पेश किए, उस महीने से, जो महीना ये कहता है कि हर एक दीवाने को, इस्लाम के मतवाले को, हुजूर के शहदाई को, हुजूर के दीवाने को कुर्बानियों से गुजरना पड़ेगा, हर एक को कुर्बानी देना पड़ेगा। अगर जिस किसी के दिल में ईमान जिंदा है, जिस किसी के सीने में ईमान की चिंगारी मौजूद है, हर एक को कुर्बानियों से दो चार होना पड़ेगा, कुर्बानियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए रब ने इस साल का आगाज, इस्लामी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम से किया है, हुर्मत वाले महीने से और जुर्रत वाले महीने से किया है। और जुर्रत की मिसाल अगर आज के जमाने में आपको देखना हो, नाउडेज में आपको देखना हो कि जुर्रत किसे कहते हैं, हिम्मत किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं, तो फिलिस्तीन को देख लीजिए, फिलिस्तीन के बच्चों को देखिए, फिलिस्तीन की बच्चियों को देखिए, फिलिस्तीन की माओं को देखिए, फिलिस्तीन के जाबाजों को देखिए, फिलिस्तीन के बहादुरों को देखिए, फिलिस्तीन के वॉरियर्स को देखिए, फिलिस्तीन के जंगजुओं को देखिए। वो फिलिस्तीन जिन्होंने इजराइल के दांत खट्टे कर दिए हैं, वो फिलिस्तीन जो तैयारों के नीचे दबा हुआ है, वो फिलिस्तीन जिन पे बमबारी होती है फिर भी सजदे शुक्र बजाते हुए थकते नहीं है, वो फिलिस्तीन जिनके बच्चे और बच्चियां शहीद होते हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो थकते नहीं है। अपने वीडियोस देखे होंगे आप, वीडियो का मुशाहिदा किए होंगे कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची माँ के सामने, माँ के नाश पे बैठी हुई सजदे शुक्र बजा लाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है और रब से कहती है, ऐ रब मैं भी अपने माँ से मिलने की इल्तिजा रखती हूँ। तो यकीनन वही है, वही दिलेरी है, वही बहादुरी है, वही जुर्रतमंदी है, वही सही हिम्मत और हौसला है। और उसी हौसले से रब ने इस्लामी साल की इब्तिदा की है, इस्लामी साल का आगाज किया है और तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिम के एक एक फर्द को ये पैगाम देना चाहा है कि तुम ईमान में जब दाखिल हो, जब ईमान में तुम्हारी एंट्री हुई है, तो याद रखना हिम्मत वाले और हौसले वाले और जुर्रतमंदी वाले महीने से तुम्हारे साल का इब्तिदा हो रहा है और तुम्हारी एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। इसलिए हर एक मोमिन को, हर एक मुस्लिम को ये चाहिए कि जब जब मुहर्रमुल हराम की आमद हो, मुहर्रमुल हराम का आगाज हो, मुहर्रमुल हराम की स्टार्टिंग हो, उस वक्त कोई भी मातम नहीं करे, कोई भी सड़कों पे निकले नहीं और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की धज्जियां न उड़ाए, शरीयत की धज्जियां न उड़ाए, बल्कि उसे चाहिए हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और अजमत के साथ और तमाम तर तवानाई के साथ वो अल इस्लाम पे जमा रहे, अल इस्लाम की बातें करे, अल इस्लाम की आवाज़ों को फैलाए, अल इस्लाम के तमाम ईमानियात, इस्लामियात पे अमल पैरा हो, अल इस्लाम के तमाम डिमांड्स पे, अल इस्लाम के तमाम तकाजे पे, अल इस्लाम के तमाम मुतालबे पे वो पूरा उतरे। तो इस महीने में करना क्या चाहिए? आज का दिन भी गुजरा, कल का दिन भी गुजरा और आइंदा दिन भी गुजरने वाला है, जिस दिनों में, 2 दिनों में ये उम्मत मुस्लिमा रोजा रखते हैं तक़वा के साथ, सलातो सौम के साथ, जिक्र अज़कार के साथ और तिलावत कुरान के साथ, रब की रज़ा के साथ, रब की खुशनुदी के साथ वो मुहर्रमुल हराम को मनाते हैं। और जहाँ एक तरफ एक टोली वाले और एक जमात वाले, एक ग्रुप वाले, एक गिरोह वाले जहाँ सड़कों पे होते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को, जहाँ सड़कों पे होते हैं और मातम कर रहे होते हैं, और वहीं ये दूसरे लोग
जो सही मानों में अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जिन्होंने सही मानों में शहादत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सबक सीखा है, वो लोग सलात व सौम की पाबंदी करते हैं, सुन्नत व शरीयत की पाबंदी करते हैं, वो लोग तिलावत कुरान की पाबंदी करते हैं, वो लोग जिक्र व अज़कार की पाबंदी करते हैं, और वो लोग रोजा रख के 10 मुहर्रमुल हराम को गुजारने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि मुनकरात में मुब्तला ना हो, मनहियात मुनकरात में और तमाम उन चीज़ों में जिनसे राजी नाराज, जिनसे रब नाराज हो जाए, जिनसे शरीयत की धज्जियां हुए, इन तमाम चीज़ों से एक एक उम्मत मुस्लिमा का फर्द खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए आज इस स्टेज से और इस प्रोग्राम से मैं ये सबको पैगाम दूंगा कि मुहर्रमुल हराम ये जुर्रत का महीना है, हिम्मत का महीना है, हौसला का महीना है। लिहाजा जब जब इस महीने की आमद हमारी जिंदगी में होगी तो हम आमाल की जुर्रतमंदी पेश करेंगे, हम अच्छे आमाल के साथ इस महीने को गुजारने की कोशिश करेंगे, रब की रजा के साथ, रब की खुशनुदी के साथ इस महीने को गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं उन तमाम नौजवानों से कहूंगा, वो नौजवान जो खुद को फख्र के साथ, प्राउड के साथ, घमंड के साथ, ईगो के साथ ये करते हैं इस महीने में कि वो डीजे पे नाचते हैं, डीजे पे थिरकते हैं, वो उन्होंने अपनी पोजीशन ये बनानी है, उन्होंने अपनी कंडीशन ये बना ली है, उन्होंने अपनी औकात और हैसियत और स्टेटस अपनी ये बना ली है कि जब ये महीना आए तो उसके लिए नाचना ही बेहतर है, उसके लिए गाना ही बेहतर है, उसके लिए डीजे पे थिरकना ही बेहतर है। वो ये समझता है कि उसकी इज्जत हो रही है, वो ये समझता है कि यही उसकी पोजीशन है, वो ये समझता है कि यही उसकी कंडीशन है, वो ये समझता है कि यही उसकी हालत है। लेकिन ए नौजवानों, तुम्हें याद रखना चाहिए, नाचना तुम्हारा काम नहीं, गाना तुम्हारा काम नहीं, डीजे पे थिरकना तुम्हारा काम नहीं, और डीजे पे तुम अपने अमल करना तुम्हारा काम नहीं। नाचना कंजरियों का काम होता है, नाचना तवाइफों का काम होता है, नाचना कोठों पे बैठने वाली, सर इज्जत फरोशी करने वाली खवातीन का काम होता है, नाचना कंजरियों का काम होता है, नाचना एक्ट्रेस का काम होता है, नाचना उन मजबूर और लाचार बेटियों का काम होता है जो जिस्म फरोशी में मुब्तला होती है और नाचती है, गाती है, जिस्म फरोशी करती है। और ये नौजवान चाहता है हमारा नौजवान उनकी नकाली करके, उनका साथ देके, सड़कों पे नाच के, थिरक के, डीजे के साथ पूरे 10 मुहर्रमुल हराम को गुजार के वो ये समझता है कि औकात उसकी यही है, हैसियत उसकी यही है, स्टेटस उसकी यही है, कंडीशन उसकी यही है, और सिचुएशन उसकी यही है, इसलिए वो पैदा किया गया है। और मुहर्रमुल हराम का महीना इसीलिए उसे मिला है। इसलिए मैं साफ कहूंगा कि तुम बुज़दिलाना काम छोड़ दो, औरतों के काम छोड़ दो, कंजरियों के काम से तौबा करो कि 10 मुहर्रमुल हराम को जहाँ अल्लाह के कुछ बंदे रोज़ा रखते हैं, सलात व सौम की पाबंदी करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं और उस दिन की सही कदरदानी पेश करते हैं, वहीं एक दूसरी जमात, दूसरा ग्रुप, दूसरा गिरोह नाचता है, थिरकता है, गाता है और शराब नोशी करता है, मंशियात में मुब्तला होता है और अलैहिस्सलाम की धज्जियां उड़ाता है, शरीयत की धज्जियां उड़ाता है। और वो ये समझते हैं कि यही दीन है, यही हकीकत है, जबकि ये खुराफात है, ये रस्म और रिवायात है। नौजवानों, तुम बुज़दिलाना काम के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम्हारे पास हिम्मत है, तुम्हारे पास हौसला है, तुम एक बड़े मकसद के लिए पैदा किए गए हो, तुम एक ग्रेट एम और ग्रेट गोल के लिए पैदा किए गए हो। तुम नाचने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, बल्कि नाच गानों को बैन करने के लिए, नाच गानों को स्टॉप करने के लिए पैदा किए गए हो। तुम इसलिए पैदा किए गए हो ताकि मैदान जंगों में तुम्हें तलवारों और तीरों के
आवाज़ों से तुम्हारे दिल को खुशी हासिल हो। लेकिन आज का नौजवान, इसकी कंडीशन ये हो चुकी है, वो ये समझता है कि डीजे के आवाज़ से उसके दिल को खुशी हासिल होती है। वो ये समझता है कि नाच गानों की लज्जत से उसके दिल को मुसर्रत और शादमानी हासिल होती है। लेकिन ए नौजवानों, जो तुम्हारी तरह नौजवान थे, उनके अंदर भी जवानी तुम्हारी तरह थी, वो भी तुम्हारे एज के थे, वो भी तुम्हारी उम्र के थे, तुम्हारे हमजोली थे, तुम्हारी साथ रहने वाले थे, तुम्हारे साथ खेलने वाले थे, जिनको कभी तारीख ने मोहम्मद बिन कासिम कहा है, जिनको कभी तारीख ने और भी दीगर नामों से उन नौजवानों को याद किया है। उनकी जिंदगी को देखो, जिन्होंने सिंध को फतह किया और हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए, वो भी नौजवान थे। जब उन्होंने दिलेरी का, बहादुरी का, शुजाअत का और वैरियरपन का मुजाहरा किया है, तो फिर उनके ग़ुबूबियत के बाद और उनके चले जाने के बाद हिंदुस्तान में कुफ़ार और मुशरिकीन मजबूर हो गए कि मोहम्मद बिन कासिम है कहाँ चला गया ऐसा नौजवान जिनके दीवाने हो गए थे। आज के कुफ़ार और मुशरिकीन उनके दीवाने थे, इसलिए कि वो उनका मकसद डीजे पे नाचना नहीं था, उनका मकसद नाचना और थिरकना नहीं था, उनका मकसद गानों से और शराबों से लज्जत हासिल करना नहीं था, उनका मकसद दिलों को फतह करना था, उनका मकसद मुल्कों को फतह करना था, उनका मकसद ह्यूमैनिटी का पैगाम पहुंचाना था, उनका मकसद इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम पहुंचाना था। इसलिए ऐसे नौजवानों को तारीख ने याद किया। और याद रखा जाए, जब वो चले गए थे हिंदुस्तान से, सिंध से जब वो चले गए थे और उनको बुला लिया गया था, तो फिर वही लोग जिनके शहरों को और दिलों को इन्होंने फतह किया, वह मजबूर हुए। और जब उनकी तलाशी ली गई, वो नहीं मिले, तो फिर वो लोग उनका स्टैच्यू बनाए, उनका मुजस्समा बनाए और उनको पूजने लगे। ऐसा किरदार था उनका, ऐसा अखलाक था उनका, ऐसे अमाल थे उनके और ऐसे काम थे उनके कि ऐसे नौजवानों से गैर भी खुश होते चले गए। लेकिन हमारे नौजवानों का रवैया चेंज हो रहा है, हमारे नौजवानों के अमाल बदलते जा रहे हैं, हमारे नौजवानों की कंडीशन और सिचुएशन बदलती जा रही है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, ए नौजवानों, तुम अपने मकसद को पहचानो। तुम एक बड़े मकसद के लिए पैदा किए गए हो, तुम छोटे मकसद के लिए नहीं, तुम सिर्फ सड़कों पे नाचने के लिए नहीं, सड़कों पे डीजे पे थिरकने के लिए नहीं, तुम मुहर्रम के नाम पे लाठियों के आवाज़ों पे खुश होने के लिए नहीं। तुम्हारा बड़ा मकसद है, तुम्हारा बड़ा गोल है, तुम्हारा बड़ा एम है, तुम्हारा बड़ा पर्पस है। तुम्हारा पर्पस ये है कि तुम तो इन तमाम चीज़ों को बैन करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की कलाकमा करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की बेखुनी करने के लिए और माशरे की सही तश्कील के लिए, माशरे को सही रुख देने के लिए, सही दिशा देने के लिए, इस्लामी मुआशरा तश्कील देने के लिए, मुआशरे को सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग में माशरे को रंगने के लिए तुम्हारा वजूद है। तुम्हारा वजूद इसलिए है कि माशरे को अल्लाह के रंग में रंग दिया जाए। तुम्हारी पैदाइश इसलिए है कि तमाम माशरे को अल्लाह का दीवाना बना दिया जाए। तुम इसलिए यहाँ आए हो ताकि मुआशरे को अल्लाह का गुलाम बना दो, नबी का शदाई और नबी का दीवाना बना दो। ये क्या किया तुमने? क्या एक एक बच्चे के हाथों में लाठी धरा दिया और शराब की बोतलें धरा दिया, और इतना ही नहीं, मनशियात का आदी बना दिया, नशों का आदी बना दिया। अब वो बच्चा इस तरीके का है कि झूमता नजर आता है और हर वक्त वो गुनाहों में घूमता नजर आता है। तुमने गलत दिशा दिया है, तुमने गलत डायरेक्शन इन बच्चों को दे दिया है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं थी, तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैं खुल के कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। दो लोगों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई कि जो लोग
ताज़िया बनाने की मन्नत मान चुके थे, जब मुझे उनके बारे में पता चला कि ये लोग ताज़िया बनाने की मन्नत मान चुके हैं और पूरा काम कंप्लीट कर चुके हैं, अखराजात पूरे कर चुके हैं और पूरा ताज़िया अब कंप्लीट हो चुका है, ऐसे वक्त में मुझे उनके बारे में खबर होती है, मैं उन्हें बुलाता हूँ और उन्हें मस्जिद में बुला के, खुदा के घर में बुला के, खुदा का वास्ता दे के मैं उनसे कहता हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ ने मजबूर कर दिया कि तुम गलत चीज़ों की मन्नत मानने पे तुम मजबूर हो गए। तुमने ताज़िये की मन्नत क्यों मानी है, दाह की मन्नत क्यों मानी है, तुम्हारा अकीदा ताज़िये से क्यों जुड़ गया है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा ये अकीदा नहीं था, मैं 7 साल से मजबूर था, 7 साल से परेशान था, इसलिए परेशान था, मेरी कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी, मैंने मन्नत मानी अपने माँ के कहने पे, अपने बीवी के कहने पे। मेरी माँ ने कहा, मेरी बीवी ने कहा औलाद नहीं हो रही है तो लावलद नहीं रहना है, बाँझ नहीं रहना है, माशरे को बताना है कि तुम साहब औलाद हो, इसलिए तुम ताज़िये की मन्नत मान लो। और जब मैंने ताज़िये की मन्नत मानी है तो मुझे 2 औलाद हुए हैं, इसलिए मैं ताज़िया कंप्लीट कर रहा हूँ, ताज़िया मुकम्मल कर रहा हूँ। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हारा खास ख्याल किया है, तुम जिस धर्म में रहते हो, जिस मजहब में रहते हो, वो मजहब इस्लाम है। और अल्लाह कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के मजहब अल्लाह के नज़दीक मजहबों में, दीनों में सबसे बेहतर दीन अल इस्लाम है, जिसको रब ने पसंद किया है। रब ने कहा है, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ए उम्मत मुस्लिमा के जियालो, मैंने तुम सब के लिए तमाम दीनों को पीछे रखकर, तमाम दीनों को बाले ताक रखकर मजहब इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है बड़ा प्यारा दीन है, बड़ा छोटा दीन है, इस दीन में किसी चीज की कमी नहीं है। इंसान जिस चीजों की जरूरत, इंसानों को जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, इंसानों को जिन चीजों की एहतियाज होती है, इंसानों को जिन चीजों की जरूरत हो, वो तमाम चीज दीन में मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि वो इंसान उस चीज को तलाश करे, उलमा के पास जाए, अइम्मा के पास जाए, मदारिस जाए, मसाजिद जाए, उलमा से पूछे कि मन्नत मानने की सही वजह क्या है, तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है, मन्नत कैसे माना जाए, क्या इस्लाम में मन्नत है या नहीं है, क्या इस्लाम ने हमारा ख्याल किया है या नहीं किया है। मैंने उनसे कहा, आपने मन्नत मानी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मन्नत अल इस्लाम में भी है, लेकिन आपने रुख गलत चुना है, आपने डायरेक्शन गलत चुना है, आपने तरीका गलत चुना है। आपने मन्नत ताज़िये की मान ली है, आपने मन्नत बुतो शिर्क की मान ली है, आपने मन्नत ऐसी मानी है जिससे रब राजी नहीं होगा, रब नाराज हो जाएगा, शरीयत की धज्जियां उड़ेगी, गलत मैसेज जाएगा, गलत पैगाम जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं, मन्नत हमारे इस्लाम में भी है, रब ने हमारा ख्याल किया है, रब ने हमारा ख्याल किया है और हमारी नज़ाकत का ख्याल किया है। हम मन्नत मानते इसलिए कि औलाद नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मन्नत ये भी मान सकते थे कि हम एक रोजा रखेंगे, रब औलाद दे देता, हम नवाफिल अदा करेंगे, रब औलाद से नवाज देता, या फिर हम चंद गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाने की मन्नत मानते, वो मन्नत दुरुस्त हो जाती। मस्जिदों में, मदरसों में पैसे लगाने की मन्नत मानते, सदक़े जारिया की मन्नत मानते, रब नवाज देता, औलाद से नवाज देता, रब आपके गोद को हरा कर देता, आपको बाँझ नहीं रखता। लेकिन आपने डायरेक्शन गलत चुना है, दिशा गलत चुना है, आपने रास्ता गलत चुना है, आपको मालूमात नहीं थे, मालूमात लेनी चाहिए थी, आपको पता नहीं था, पता करना चाहिए था। लिहाजा मैंने उनसे कहा, आपकी मन्नत गलत है, बजाय इसके कि मन्नत मानने पे आपकी मन्नत पूरी हो, आपको सवाब हो, लेकिन आपको अजाब होगा, आपकी पकड़ और गिरफ्त की जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अभी से तौबा कीजिए और
उस ताजिया को जैसे आपने कंप्लीट कर दिया है उसे इनकम्प्लीट कीजिए, उसे डिस्ट्रॉय कीजिए, उसे तोड़ फोड़ दीजिए, उसे ख़त्म कीजिए। उस नौजवान ने कहा अब तो मुकम्मल हो चुका है, अब कैसे तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा कि अब तोड़िए, अब अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होगा और ये कुर्बानी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। उन्होंने कहा कि कहीं कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर आपको डर लगता हो तो आप कहें हम तोड़ देंगे। फिर उसने कहा वो औलाद जो हुई है उस औलाद को तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे यकीन रखें, कुछ नहीं होने वाला है। आप उस औलाद का अकीका कीजिए, ये सही चीज़ है, लेकिन ताज़िये से दूर रहिए। लिहाजा फिर उसने कहा कि तमाम लोग देख चुके हैं कि मैं ताज़िया बना रहा था और मेरा ताज़िया कंप्लीट हो चुका है, वो लोग क्या कहेंगे, मुझे उनसे डर लगता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? क्या क़यामत से डर नहीं लगता? अपने कब्र से डर नहीं लगता? अपने अज़ाब से डर नहीं लगता? इस गुनाह पे जुर्रत करने से डर नहीं लगता? फिर उस नौजवान ने कहा कि हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि रब ने हमारा ख़ास ख्याल किया है, उसने तौबा किया। और मैंने कहा अभी जाइए उसे तोड़ डालिए। फिर मुझे शाम होते होते खबर पहुंची कि उसने ताज़िये को ख़त्म कर दिया। ये उस वक्त हुआ है जब कारगुजारी ली गई है, जब एक्शन किया गया है, प्रैक्टिकल किया गया है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ जलसो जुलूस से काम नहीं चलने वाला है। जब मुहर्रम का महीना आए, अपने मुआशरे को पाक करने के लिए एक जमात बनाइए, एक तंजीम, एक कमेटी तश्कील दीजिए कि कौन हुसैन के नाना की शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला है और कौन अल इस्लाम की मुखालफत करने वाला है, कौन पूरे मोहल्ले के सिस्टम को बिगाड़ने वाला है। लिहाजा ऐसे लोगों की कमेटी तश्कील दी जाए और वो लोग मुहर्रमुल हराम में गश्त करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ गुनाह का काम होने वाला है, अकीदा को बिगाड़ने वाला अमल कहाँ होने वाला है। फिर ऐसे लोगों से मिलिए, अल्लाह रसूल का वास्ता दीजिए और लोगों के दिल पिघलेंगे, उनको सही रुख, सही दिशा दीजिए, उनको बताइए कि वो तमाम चीज़ें जो आप दूसरी तरफ तलाश करते हैं अल इस्लाम में मौजूद है। यकीनन अगर ये काम किया गया तो फिर याद रखिए वो तमाम मुनकरात जिसे हम दिल से जुलूस से रोकने की कोशिश करते हैं वो हमारे आमाल से रुकते चले जाएंगे और मुआशरा संवरता और पाको पवित्र होता चला जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब के मुआशरे को संवार दे और इसकी इस्लाह फरमाए और मुहर्रमुल हराम की कदरदानी करने वाला बनाए और इस महीने में हमारी अकीदे की इस्लाह फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।